हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एरीज देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में आने वाले दिनों में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। रोज कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, कीप दैट इन माइंड। ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। ऑलराइट, लेट्स सी। One last shuffle. Okay. So, Aries, जो भी ये पर्सन है, राइट। um let's see. एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को देख रहे हैं, ऑन योर माइंड ना। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी को, या तो किसी की वेट कर रहे हैं आप, कम्युनिकेशन आए किसी की, एरीज। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ क्लैरिटी कि आप वेट कर रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाट्स ऑन योर माइंड। यू वांट कम्युनिकेशन, बहुत आप नजरें बनाए हुए हैं किसी पे। लेकिन सच्चाई यही है कि आपको मूव ऑन करना है। सच्चाई यही है कि आप फेड अप हो रहे हैं। आप अपने आप को समझा रहे बार बार कि आप जहां हैं ना खुश हैं, सिचुएशन ठीक है, यहाँ पे कुछ समझने की समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। फीलिंग्स में यहाँ पे भले ही आप अपने माइंड को जितना भी समझा देंगे सब कुछ ठीक है, फीलिंग्स में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको शक है इस पर्सन पे। या तो आपको शक है कि आपके पर्सन आप पे चीट कर रहे हैं, या फिर आपको शक है कि आने वाले दिनों में ये पर्सन आप पे चीट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत ही एक डिसीजन बनाना चाहते हैं कि आप इस पर्सन को कट आउट कर दें, लेकिन ऐसा जरूर है कि आप वेट करना चाहते हैं। इतना आपने टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट इन्वेस्ट किया है इस पर्सन में, तो आप वेट करना चाहते हैं। आपका शक अभी, जैसे बोलते हैं ना, एक यकीन में नहीं बदला अभी तक। आई फील आपके इंटेंशंस यहाँ पे यही होगा, इंटेंशंस यही है कि आप इस पर्सन के साथ वंस एंड फॉर ऑल एक आर्ग्यूमेंट चाहते हैं। एक, जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ी लड़ाई करना चाहते हैं जहां पे सब सच बाहर आ जाए। कहीं ना कहीं एरीज, आपको ये लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ है तो सही, यू आर विद दिस पर्सन, लेकिन एक शक खाया जा रहा है आपको बार बार, राइट। और जैसे मैं कह रही हूँ, ये शक यही चीज है जहां पे जो आपको खाया जा रहा है। आप एक्ट तो कर रहे हैं, बिहेव तो ऐसे कर रहे हैं कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, मतलब सब कुछ ठीक ही है यहाँ पे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ खाया जा रहा है। और सबसे बड़ा है यहाँ पे आपका शक। आपको शक है कि ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, अपने एक्स के पास जा रहे हैं या फिर जाने वाले हैं। आपका इंटेंशन सबसे बड़ा यही होगा कि आप एक बहुत बड़ी लड़ाई कर लें इनके साथ, एक आर्ग्यूमेंट हो, एक एक आउटबर्स्ट हो, जहां पे या तो पूरी तरह से ब्रेकअप हो जाए आप दोनों का, ताकि आपकी जो एंग्जाइटी है ना वो कम हो सके, या फिर पूरी तरह से सब कुछ बाहर आ जाए, आपके मन में जो है वो आप बता दें, और वो आपको कुछ ना कुछ प्रूफ दे दे, और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक सही तरह से कनेक्शन शुरू कर सके। मगर मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन की तरफ कुछ एक्शन लेंगे। यहाँ पे डर बहुत है कि यार अगर सच्चाई क्या होगी, अगर मैंने एक्शन लिया और अगर मैंने इस पर्सन को पूछा कि यार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तुम पे शक हो रहा है,
तो क्या ये पर्सन मुझे छोड़ के चले जाएंगे? तो आपका डर है यहाँ पे, आपका सबसे बड़ा डर यही है कि अगर मैंने सच बता दिया, ये पर्सन चले गए तो मुझे छोड़ के, या ये पर्सन ने मूव ऑन कर लिया तो, या ये पर्सन ने सही में बता दिया हाँ भाई है, मुझे अभी भी याद आ रही है पास्ट की, तो यहाँ पे तो इतना ज्यादा फियर है, इतना ज्यादा मेंटल ओवरलोड हो रहा है कि आप डिटैच कर ही नहीं पा रहे अपने आप को, आप लॉजिकली नहीं सोच पा रहे। यहाँ पे शांत रहने की जरूरत है, यहाँ पे शांत रहने की जरूरत है। अब बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है, राइट, ये पर्सन ने आपके साथ पहले ऐसा कुछ किया होगा, ओके, कुछ तो ऐसा किया है इस पर्सन ने आपके साथ जो आप भूल नहीं पा रहे। सो यूनिवर्स यही कह रहा है आपको कि यार अगर आगे बढ़ना है ना इस पर्सन के साथ, तो आपको पास्ट को भूलना पड़ेगा। अगर आप पास्ट को नहीं भूलेंगे तो आप बार 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 वही चक्कर में रहेंगे, डिपेंडेंसी। इमोशनली अभी आप इस पर्सन को पूरी तरह से अपना दिल नहीं दे पा रहे, क्योंकि अभी भी एक सेंस ऑफ शक है, एक सेंस ऑफ डर है। यार ये पर्सन ने ऐसा किया तो वैसा किया तो मैं पूरी तरह से प्यार नहीं कर सकती इस पर्सन को, या पूरी तरह से इस पर्सन को प्यार नहीं कर सकता। ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैवी है आपकी तरफ से, ओके। सो आई फील कि यहाँ पे फियर भी बहुत है कि यार इसने ऐसा कर दिया तो वैसा कर दिया तो। सो यहाँ पे आप काफी होल्ड पे है और आप अभी भी कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते इस पर्सन से। एरीज, आपके पर्सन की बात करें ना, आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन के साथ आना चाहते हैं आपके पास, ओके, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ आना चाहते हैं। अगर आप दोनों में बातें बिल्कुल नहीं हो रही है तो ये पर्सन अपने ईगो को छोड़ के अपने पास आपके पास आना चाहते हैं। और दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ तो कन्फेस करना चाहते हैं आपको, लेकिन इनका ईगो बहुत ज्यादा रोक रहा है इन्हें, ओके, बिकॉज आई फील इट्स मोर ऑफ ये अपने आप को प्रोटेक्ट करे। इनको भी डर है कि अगर इन्होंने सच बता दिया तो, अगर किसी चीज का कन्फेशन कर दिया आपको और आप मूव ऑन कर गए तो। यस, फीलिंग्स में कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि फीलिंग्स में ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक साइकिल आप खत्म नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन को लग रहा है आप फियर में हैं, आप डर में हैं, और इस पर्सन को शायद फील हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बन रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं, ओके। बट डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल फीलिंग्स में इस पर्सन को फील हो रहा है कि एक चैप्टर खत्म होने की जरूरत है, या तो आपके और इनके बीच में एक चैप्टर खत्म होने की जरूरत है, या फिर इनका किसी और के साथ एक चैप्टर खत्म होने की जरूरत है। और ये पर्सन मुझे लग रहा है अभी भी एक पास्ट सिचुएशन से अभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं। तो शायद आपका शक सही होगा। इंटेंशंस की बात करें तो बहुत डिफेंसिव है, बहुत पैरानॉइड है। मुझे लग रहा है आप जो कॉन्वर्जेशन चाहते हैं इस पर्सन से, आप जो कम्युनिकेशन चाहते हैं इस पर्सन से एरीज, ये पर्सन वो कॉन्वर्जेशन की बात ही नहीं करना चाहते, बिकॉज इनके माइंड पे अभी फिलहाल तो है पैसा, करियर, गोल्स, बिजनेस, आगे बढ़ना, एक्सपेंशन करना। मगर मगर मुझे ऐसा लग रहा है इवेंचुअली ये पर्सन कॉन्फिडेंट होंगे और आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन तो होगी फॉर श्योर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बात आगे नहीं बढ़ेगी, बिकॉज अभी भी ये पर्सन, आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कंफर्ट जोन यही है कि आपका कंफर्ट जोन क्या है कि शक करना है इस पर्सन पे। आपका कंफर्ट जोन यही है कि नहीं भाई, मुझे पूरी तरह से अपने आप को इस पर्सन को सबमिट नहीं करना है। सो आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये तो आ जाएंगे सच सच बोल के, ये सच बोल तो देंगे। कन्फेशन नहीं देख पा रही हूँ लेकिन सच्चाई देख पा रही हूँ, एक बहुत लॉजिकल कम्युनिकेशन करेंगे आपसे। इवेंचुअली ये पर्सन है ना थक रहे हैं यार, अब मतलब कब तक ये पर्सन मतलब समझने तैयार ही नहीं है। सो ये पर्सन इवेंचुअली आपको कुछ सच्चाई तो बता देंगे। अब सच्चाई आपको पसंद आ रही है, वेरी गुड, नहीं पसंद आ रही है, वेरी गुड। सच सच होता है और सच कड़वा भी होता है। तो ये पर्सन अपनी सच्चाई तो बताएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी तरफ से है ना यहाँ पे एक डाउट हो रहा है, आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं। इस पर्सन की तरफ रिस्क लेना है क्या? क्या लेना चाहिए रिस्क? सच बताने के बाद भी एरीज आप में से बहुत लोगों के लिए आप इस पर्सन की तरफ रिस्क नहीं लेना चाहते। तो सिचुएशन ये है कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपके लाइफ में है, जो आने वाला है एक कन्फेशन के साथ, सच्चाई बताएंगे आपको। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफर्ट जोन में है आप, और आपका कंफर्ट जोन यही है कि मैं अभी भी पास्ट को नहीं भूल सकता या पास्ट को नहीं भूल सकती। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ डाउट। आप अपने आप को बार बार डाउट कर रहे हैं कि यार क्या मैं छोड़ दूं पास्ट को, भूल जाऊं पास्ट को, माफ करके आगे बढ़े इस पर्सन के साथ या नहीं बढ़े। सो
टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, आपका एक वहम आप तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आएंगे और वहम तोड़ेंगे भी, लेकिन मुझे लग रहा है आपका इतना ज्यादा आप इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे अपने, इतना ज्यादा आपको शक हो रहा है कि यार ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या ये पर्सन मुझसे प्यार करती है, मतलब क्यों प्यार करता है मुझसे या क्यों प्यार करती है, पहले तो नहीं करा था, पहले तो किसी और के साथ चले गए थे, या पहले तो मुझे नेग्लेक्ट किया था, अब एकदम से कैसे ये पर्सन मेरी लाइफ में आ रहे हैं। सो वो कांस्टेंट जो शक है, राइट, यूनिवर्स यही कह रहा है कि अब आपको कहीं से भी ये पर्सन अटेंशन देंगे ना, आप शक ही करेंगे, आप शक ही करेंगे। सो अभी भी आने वाले दिनों में आपका एक शक की मिजाज है, ओके, पूरी तरह से, बिकॉज जो भी आप सोच रहे हैं ना इस पर्सन के बारे में, यहाँ पे यकीन, कॉन्फिडेंस नहीं है आपका, कॉन्फिडेंस नहीं है आपका, कॉन्फिडेंस होता तो आप अपने कब का आपने कट आउट कर दिया होता, कॉन्फिडेंस नहीं है आपका, फियर है। एंड टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, जो फियर आपके दिमाग में है ना, ये फियर रियल सिचुएशन कोई नहीं है, ये ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम है आपका, मेंटली आप हील नहीं कर पा रहे, मेंटली आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, मेंटली बहुत लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला, पहले ऐसा चाहिए था मुझे, पहले तो नहीं किया ना, तो अब मैं क्यों करूं, अब मैं क्यों सुनूं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ, देयर इज अ सेंस ऑफ ईगो आउट हियर, कि अब तुमने मेरे पास आना है, जब मुझे चाहिए था तभी तो नहीं आए थे मेरे पास, या तभी नहीं आई थी, सो ये एक मुझे लग रहा है आपका ईगो आपको पुश कर रहा है बार बार अपने अपने ईगो को ठीक करने के लिए, कि अब क्यों आए हो या अब क्यों आई हो मेरे पास, लेकिन जो भी आप फियर क्रिएट कर रहे हैं ना, ये फियर एक्चुअली रियल में है नहीं कुछ, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर, ओके, सो दैट्स व्हाट आई फील।